हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंचन शिप्रा। आज का हमारा न्यू टॉपिक है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। ठीक है, तो कोई दो डिजिट्स के कोई नंबर हैं जिसका आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही बताना है। दोनों डिजिट्स का एचसीएफ बताना है और एलसीएम भी उसी सेम डिजिट्स का बताना है। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने 2D एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब इसका भी हमने क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, जो एलसीएम वाली वीडियो में मैंने आपको समझा दिए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर बेसिकली 10 है, एक्सरसाइज 2E का। और अभी हम कौन सी कर रहे हैं बुक, क्लास 6 की, ये आपको पता ही है। और बुक हमारी कौन सी है, RS अग्रवाल की। चलिए हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा बेसिकली 10 है। तो अब वो क्या बोल रहा है आपसे कि आपको ये कोई नंबर दिए हुए हैं, दोनों नंबर्स में आपको क्या निकालना है, दोनों ही नंबर का एचसीएफ पहले बताना है और फिर उसका एलसीएम बताना है। तो चलिए हमें क्या करना है, सिंपल पहले हम फैक्टर मेथड से दोनों को करते हैं क्वेश्चन को। चलिए फैक्टर्स निकालना है, मैं फैक्टर मेथड नहीं, फैक्टर्स निकालना है। तो ये ऑड है तो हमारा पहले ऑड से होगा, 3 3 = 9 और 3 9 = 27। फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 1 = 3 और 3 3 = 9। अब क्या हुआ, 13 तो किसी की टेबल में आता नहीं है, तो 13 1 = 13। तो आपको 1 1 7 के क्या फैक्टर्स मिले हैं, 3 3 और 13। अब 2 और 2 1 221। तो अब 221, अब ये देखिए तो किसकी टेबल से आएगा, किसकी टेबल से कटेगा, ऑड है तो ऑड से कटेगा। तो ऑड में लिखिए 3 से नंबर नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है, 9 से भी नहीं कट रहा है। ठीक है, अब ये सीधे नंबर किससे हमारा कट रहा है, 13 से ही कटेगा। वैसे भी अगर आप फैक्टर्स देखिए तो हमें फैक्टर्स के लिए हमें कॉमन फैक्टर ढूंढने होते हैं। तो इसमें 3 और 13 यूज़ हुआ है, तो हम इसको 13 से ही पहले करके देख लेते हैं। 13 1 = 13, 13 7 = ये कट गया पूरा नंबर। अब 17 भी किसी की टेबल में नहीं आता है, 17 1 = 17। तो 2 2 और 1 के आपको क्या फैक्टर मिले हैं, 13 और 17। अब हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में आपको पता है हमें क्या निकालने होते हैं, कॉमन नंबर निकालने होते हैं। चूँकि कोई भी किसी भी तरीके के फैक्टर में एक ही सबसे हमें कॉमन नंबर कौन सा मिलता है, 1, जो 1 सबकी ही टेबल में आता है। तो यानी 1 की टेबल में दोनों ही नंबर आ रहे होंगे, तो हमको दोनों में कॉमन सिर्फ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और क्या कॉमन मिल रहा है, 13 कॉमन मिल रहा है। तो 1 और 13 दो नंबर हमारे कॉमन है, यानी एचसीएफ आपका 13 हो गया। अब एलसीएम की बात कर ले रहे हैं हम। एचसीएफ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लीस्ट कॉमन मतलब जो हमारे नंबर्स हैं उनको हमें मल्टीपल करके लिख लेना है। अब हमारे कौन कौन से नंबर्स हैं भाई, हमें को कौन कौन से मिले थे, 13 और 17, और हमारा कौन सा था बच रहे थे, जिसमें सारे ही नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। कोई भी नंबर हम छोड़ते नहीं हैं। जबकि एचसीएफ में हम क्या करते हैं, सिर्फ हम कॉमन नंबर लेते हैं, जो हमें कॉमन नंबर मिलते हैं उनके हम मल्टीप्लाई करके एचसीएफ लिख देते हैं। तो चलिए ये हमने इसको, ये हमारी मल्टीप्लाई है, 3 3 = 9, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नंबर क्या मिलेगा, 1989। ठीक, तो अब हमें क्वेश्चन में दो चीज़ें उसने पूछी थी, इस नंबर की एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ तो भाई 13 हो गया, और एलसीएम क्या है, तो एलसीएम हो गया हमारा 1989। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं कि अगर दोनों नंबर्स का हमारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालने को आए तो आप कैसे करेंगे। चलिए तो एलसीएम में हम ये सबकी मल्टीप्लाई करेंगे और हमको आंसर क्या मिलेगा, 5148। इतने सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई अगर वीडियो में करके दिखाई जाएगी तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। तो उसको शॉर्ट करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई पहले ही कर ली है, जिससे आंसर्स हम लोग फटाफट से लिखते जाएं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करा है इसमें, एक्सरसाइज 2E का, जिसमें हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं किसी भी डिजिट्स के। तो हम कॉमन फैक्टर मेथड से निकाल लेते हैं, हमें जो कॉमन मिलते हैं। एचसीएफ और एलसीएम की वीडियो में पहले ही डाल चुकी हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। 2E का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कर लिया, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों डिजिट के निकालने हैं। 12 और 13 14 13 12 13 दोनों क्वेश्चन सेम ही है। 14 वाला क्वेश्चन भी मैं करवा दे रही हूँ आपको, 14 वाला हम लोग कर ले रहे हैं फटाफट से। चलिए 14 वाले क्वेश्चन में आपको क्या है,
2 डिजिट्स हैं हमारी, नंबर्स हैं हमारे जिनके हमको भैया HCF और LCM दोनों ही निकाल लेने हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी डिजिट देख के घबराइएगा मत कि बहुत लंबी डिजिट है, कैसे करेंगे हम, फटाफट से कर लेंगे, टाइम तो लगता नहीं है क्वेश्चन करने में। चलिए, तो हमारे पास भी गिवन नंबर थे हमारे 861 और 1353, तो दोनों को हम थोड़ा सा दूर करके लिख देते हैं 1353। तो दोनों को पहले हमें फैक्टर्स निकाल लेने हैं दोनों के, तो ये पता ही चल रहा है ऑड है तो हमको ऑड से ही करने हैं ये नंबर्स को। 3 2 जा 6, फिर 3 8 जा, फिर 7 जा, हो गया ये। फिर से करके देख लेते हैं, अब इसे 3 से तो होगा नहीं, 3 9 जा 27, 1 बचा, 17 आता नहीं है 3 की टेबल में। अब ये ऑड है तो ऑड तो हमारा 4 में तो होगा नहीं, 5 में भी नहीं होगा, 6 में भी नहीं, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 आपका 4 जा और 7 1 जा, 7 से कट जाएगा नंबर, 7 4 जा और 7 1 जा, हो गया। अब 41 किसी की टेबल में नहीं आता है तो भैया 41 अपनी ही टेबल में आ रहा होगा, तो हमको नहीं ये लिख लिया। अब 1353 है, फिर से 3 से ही करेंगे हम स्टार्टिंग इसकी। 3 4 जा, फिर 5 जा और 1 जा, हो गया ये। अब 4 5 1 भाई 3 में नहीं आ रहा होगा, 3 1 जा 3, 15, फिर 1 बच जाएगा। तो हमें ऑड वाले नंबर्स हमेशा ऑड से चेक करने होते हैं, तो ये आपका 6 7 में नहीं आएगा, 9। अब ये हमें 11 से हम करके देख ले रहे हैं, आई होप 11 से नंबर कट जाएगा। 11 4 जा और 11 1 जा, फिर इसमें 41 ही। तो हमको क्या मिल गया भाई, 861 के क्या फैक्टर्स मिले हैं, 3 7 और 41, और 1353 के क्या मिले हैं, 3 11 और 41। ठीक है, चलिए दोनों के हमको फैक्टर्स मिल गया। अब HCF क्या होगा हमारा, HCF में हम हाईएस्ट कॉमन देखते हैं, तो कॉमन हमको 41 और 3 मिल रहा है, तो 3 × 41 हो जाएगा। ठीक है, और हमको LCM देखना है। अब LCM में हमको क्या करना होता है, सारे नंबर्स को नोट कर देना होता है। तो हम जो नंबर्स एक अगर कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी बचे हुए दोनों नंबर्स को, यानी बाकी बचे हुए 7 और 11 दोनों को लिखना है हमको। ठीक है, 41 3 11 और 7। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करी तो 1 2 3 आया, और इसकी मल्टीप्लाई की 9 4 7 1। ठीक है, अब आप HCF का आंसर देखिए, HCF का आंसर बहुत शॉर्ट है और LCM का आंसर बहुत लंबा है, क्योंकि LCM में हमें सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी होती है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लिया है, एक्सरसाइज 2E। 16 का फर्स्ट पार्ट है, 2 नंबर्स दिए हुए हैं, तो इसमें हम दोनों नंबर्स का पहले क्या है, LCM और HCF हमको दोनों चाहिए होता है, तो पहले हम दोनों नंबर्स के HCF और LCM को निकाल लेते हैं, तभी ये क्वेश्चन आगे कंप्लीट होगा। चलिए 3 से करते हैं इसको, 2 9, अब 29 तो किसी से भी नहीं कटेगा भाई, 1 आ गया यहाँ पे। अब 5 से कर लेते हैं 29। चलिए, हमको क्या फैक्टर्स तो मिल गए, फैक्टर्स के साथ में अब हमें क्या है, पहले तो LCM चाहिए, थोड़ा सा इधर करके LCM चाहिए हमको। तो LCM में हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, और फिर क्या चाहिए था हमको, HCF। ठीक है, HCF हमारा क्या है, जो हाईएस्ट कॉमन, दोनों में हाईएस्ट कॉमन हमको 29 पता चल रहा है भाई, 29 ही है। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए था, फॉर ईच पेयर ऑफ द नंबर वेरीफाई देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन कौन से हो गए अब हमारे, 2 थे नंबर्स 87 और 145, तो ये हुआ हमारे प्रोडक्ट। और क्या बोला था उसने, HCF मल्टीप्लाई LCM। अब उसको, अब पहले हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, 87 मल्टीप्लाई 145। ठीक है, अब इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, HCF मल्टीप्लाई LCM। अब HCF हमारा क्या आया था, LCM की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा 435। ठीक, तो क्या मिला हमारा 435, सॉरी HCF पहले लिखना है तो हम 29 पहले लिख देते हैं, फिर LCM 4 3 और 5। ठीक, इसको भी सही से लिख देते हैं, आपको समझ में आए जिससे। 4 3 5 था हमारा LCM और HCF था 29। चलिए, तो हमें मिल गया। अब हमको क्या करना है, उसने ये पूछा आपसे कि भाई दोनों नंबर्स में इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी इसकी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई, अगर इक्वल है तो हमारा क्वेश्चन सही है, अगर इक्वल नहीं है तो वो वेरीफाई नहीं होगा। तो अब इसको मैं शॉर्ट में पहले फटाफट से
रफ में करके देख लेती हूँ। चलिए मैंने कैलकुलेशन करके देख लिए, तो कैलकुलेशन करके हमें यहाँ क्या मिला 12615 और यहाँ भी क्या मिला 12615। तो यानी ये हमारा वेरीफाइड हो रहा है, यानी दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों साइड अगर इक्वल नंबर आ रहे हैं मल्टीप्लाई करके तो वो वेरीफाइड है, अगर इक्वल नंबर नहीं आ रहे हैं तो वो वेरीफाइड नहीं है। इसका एक सेकंड पार्ट भी हम कर लेते हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न कहीं से नहीं रहे और क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाए। चलिए नेक्स्ट है हमारा 186 और 403। पहले इसका वही हमको सेम क्या काम करना है कि एलसीएम निकाल के देखना है और एचसीएफ निकाल के देखना है। चलिए एलसीएम और एचसीएफ फटाफट से हम निकाल लेते हैं इस वाले नंबर का भी। पहले हम ये 2 से कर लेते हैं, 9 और 3, फिर ये 3 से हो जाएगा और फिर ये 31 से हो जाएगा भाई। चलो इसको भी करते हैं, ये डायरेक्ट 13 से कर देते हैं, उसी के टेबल में नंबर आ रहा है और हमको 31 मिल गया। नंबर्स हमको ये फैक्टर्स करने के लिए इसलिए कॉमन चाहिए होते हैं, अगर हम कहीं एचसीएफ और एलसीएम की बात कर रहे हैं या दोनों डिजिट्स में निकालनी है हमें, तो इसलिए हम कोई भी टेबल को यूज़ करके, कोई भी टेबल जो टेबल से कट जाए, कोई भी टेबल का मतलब ये नहीं है कि भैया कट नहीं रहा है फिर भी यूज़ कर लो टेबल को, नंबर हमको वही यूज़ करना होता है जो टेबल्स में मिले। तो यानी हमारा 403 का क्या मिला हमको 13 और 31 और 186 का क्या मिल रहा है 2, 3 और 31। अब एलसीएम कितना हो जाएगा और एचसीएफ कितना हो जाएगा, चलो लिख देते हैं। एचसीएफ तो हमको पता है भैया कॉमन एक ही नंबर मिल रहा है हमारा 31 और एलसीएम हो जाएगा 31, 13 और 6 सबकी मल्टीप्लाई की तो हमको मिला 2418। इतना बड़ा नंबर मिल गया। एचसीएफ हमारा 31 ही है। अब फिर वही बात है, दोनों हम नंबर्स को देख रहे हैं कि भाई हमारी मल्टीप्लाई होके अब प्रोडक्ट क्या थे 186 मल्टीप्लाई 403, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 186 मल्टीप्लाई 403 इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अब एचसीएफ हमको क्या मिला 31 मल्टीप्लाई 2418। वही सेम हमें कैलकुलेशन करके देखनी है, तो मैं फटाफट से रफ की कैलकुलेशन करके देख ले रहे हैं नंबर वेरीफाई है या नहीं। चलिए कैलकुलेट करने के बाद हमको क्या मिला 74958, यानी ये नंबर हमारा वेरीफाइड हो रहा होगा, ठीक है। तो यानी ये नंबर हमारा वेरीफाइड है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा 16 का सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आप खुद करके देखिएगा तो पता चलेगा हमें कि आप क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देख लेंगे एक्सरसाइज 2E के कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे, जो लगेगा कि हाँ यार कराना है तो करा लिया जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होल नंबर्स का है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वैसे मेरी ईमेल आईडी है kanchanshipra@gmail.com, तो आप उस पर भी मुझे मेल करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या कोई भी क्वेरी आप किसी भी तरीके की मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।